हरे कृष्णा। एक और वीडियो जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर सुनते हैं। हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, राधे राधे। राधे राधे। तो बताइए, आपका मैंने आपसे बात की थी 22 फरवरी है ना, तब से इलाज चल रहा है आपका? हाँ जी सर, मैंने 2 महीने दवाई ली थी आपसे। 2 महीने ली थी आपने, फिर छोड़ दी थी आपने? हाँ, क्योंकि मेरा थायराइड में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। थायराइड होता है, पता नहीं 5 पॉइंट कुछ होता है, मेरा 23 पॉइंट कुछ था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था मेरा। 23 पॉइंट था? हाँ, 23 कुछ था मेरा, होता पता नहीं 5 पॉइंट कुछ ऐसा होता है। मैं समझ गया। तो अभी कितने एमजी ले रही हैं आप थायराइड की गोली? 100 की 50? नहीं सर, 50 की ले रही हूँ। 50 ले रही हैं। स्टार्टिंग 100 से की थी? नहीं। देखिए, ये जो वीडियो में कन्वर्सेशन है यही आपको केवल समझाने के लिए काफ़ी है। तो इस वीडियो में जो कन्वर्सेशन हो रखी है वो थायराइड वाले पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको थायराइड है प्लस पिगमेंटेशन है, और उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों के हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं, यानी कि पीरियड डिस्टर्ब हैं, या फिर फीमेल्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि आप अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करें, आप अपनी पिगमेंटेशन को जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये अकेली वीडियो काफ़ी है, मैंने लेडी को बहुत समझाया था। तो आप सुनिए, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा आप लोगों को। सर, डॉक्टर ने ये लिखी थी मुझे, यही ले रही हूँ। 4 महीने हो गए मुझे लेते हुए। 4 महीने हो गए लेते हुए? हाँ जी, 4 महीने हो गए। 2 महीने आपकी दवाई ली थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। तो मैंने कुछ मना किया। चेंजेस दिखाई दिया आपको पिगमेंटेशन में? सर, मैंने बीच में छोड़ दी थी। मैंने यहीं पर आयुर्वेदिक दवाई होती है ना, और डॉक्टर कह रहे कि ये मत खाओ। जो मैंने थायराइड की डॉक्टर से जांच करवाई थी, मैंने उनको दवाई भी दिखाई थी। कह रहे ऐसी दवाई मत लो आप, है ना, आपको लेना तो वैसे आप दिखा के ले लो, ऐसे थायराइड बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। अभी तो अपने फेस को छोड़ के अपने ऊपर ध्यान दो पहले, ऐसी दवाई मत खाओ। हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल आपको। तो मैंने आपकी दवाई छोड़ के मैं थायराइड की मैंने 4 महीने दवाई खाई है। फिर मैंने ना वो दवाई खाने के बाद ही मैं यहाँ पे हमारे घर के पास आयुर्वेदिक दवाई है, मैंने 4। देखिए, अगर शायद हो सकता है कि मेरी जगह अगर कोई और डॉक्टर होता कि ये जो लेडी कह रही हैं कि मैंने आपकी दवाई छोड़ दी, उन डॉक्टर ने मना किया था आपकी दवाई नहीं लेना है, अगर शायद मेरी जगह कोई और डॉक्टर होता तो वो यही बोलता कि आपने मेरी दवाई क्यों बंद की। और वो ऐसे कौन होते हैं, वो अब तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको क्या पता कि मैंने होम्योपैथी में क्या दवाई दे रखी है। बट मैंने इनको कहा जो पेशेंट के लिए बिल्कुल सही होता है मैं उसको वही बताता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि उन डॉक्टर ने बिल्कुल आपको सही जानकारी दी, उन्होंने सही कहा, आपकी दवाई बंद करवा के उन्होंने बिल्कुल सही किया। आपको थायराइड बढ़ा हुआ था और आपको उस समय दवाई छोड़ देनी चाहिए थी मेरी, अगर आप कोई दूसरा ट्रीटमेंट ले रही थी तो। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जबकि हो सकता है कि मेरी जगह कोई और होता तो बोलता कि ऐसे कैसे छोड़ दी दवाई आपने। ओके, तो ये थोड़ा ये डिफरेंस हो जाता है कि जब हम पूरी तरह से पूरी श्रद्धा के साथ में किसी पेशेंट का भला चाहते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस डॉक्टर से ठीक हो रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि किसकी बताई हुई एडवाइस से आप ठीक हो रहे हैं। आप ठीक हो रहे हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। वो चाहे मेरे से ठीक हो रहे हैं या किसी और डॉक्टर से ठीक हो रहे हैं या फिर किसी की डाइट से ठीक हो रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप ठीक हो रहे हैं, मेरे लिए इतना बहुत है। अब जैसे मेरे क्लिनिक पर कई पेशेंट आते हैं मेरा नाम सुन के, डॉक्टर साहब मैंने आपका नाम सुना था इसलिए मैं यहाँ से आ गया कि डॉक्टर साहब मुझे ये समस्या है और मैं उन डॉक्टर साहब की दवाई खा रहा हूँ और मुझे आराम भी है, तो मैं आपकी दवाई लेना चाहता हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया, जब आप उनकी दवाई खा रहे हो और आपको आराम भी है तो आपको उनकी ही दवाई खानी चाहिए। मेरे पास क्यों आए हो आप जाइए और उनकी दवाई ही खाइए, मैं उनको दवाइयाँ नहीं देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और मैं किसी भी चीज़ पे हाथ रख के चीज़ शपथ खा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि डॉक्टर कभी इतने अच्छे होते नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हो सकते। मैं खुद की खुद तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ हकीकत है। ओके, चलिए आगे सुनते हैं कमेंट। मैंने सर वो खाई है, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं लगा। 3000 रुपये महीने की दवाई आती थी, कुछ भी फर्क नहीं लगा, फिर मैंने छोड़ दी। ये मेरी दवाई की बात नहीं कर रही है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो दवाई लेके आती थी उनकी बात कर रही हैं कि उनकी दवाई 3000 रुपीज़ पर मंथ की दवाई आती थी और उनकी दवाई ये खाई बट उनको नहीं फ़र्क लगा उस चीज़ में। और देखिए, हमारी दवाई तो इससे बहुत सस्ती है और आप लोगों में से कई लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पर मंथ की दवाई कितने की है। अब वो आपको इस नंबर पर बता दिया जाता है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर ओपन ना करने का कारण ये है कि कुछ बहुत गरीब लोग भी हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत गरीब लोग, और हम उनको उस रेट में मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं कि जो वो इजीली वहन कर सकें, क्योंकि देखिए सही होने का अधिकार सभी को है, ठीक है। तो उनको हम उस रेट में दवाई को प्रोवाइड कराते हैं, तो थोड़ा सबके लिए थोड़ा अलग अलग प्राइस हो जाते हैं, बट इतनी महंगी तो नहीं है हमारी दवाई। हम आपको दवाई बोल के चलते हैं कि आपकी दवाई 30 दिन चलेगी, यानी कि 1 महीने की दवाई होगी, बट आप सब लोगों को पता है कि हमारी दवाइयाँ जो पूरी दवाइयाँ जो खत्म होती है वो खत्म होती है लगभग 37 डेज में या 40 डेज में, लगभग 40 दिन में जाके खत्म होती है, मैक्सिमम 40 दिन, मिनिमम 35 डेज, यानी कि
कि आपकी जो दवाई हम 1 महीने की बोल के आपको देते हैं कि ये दवाई है आपकी 1 महीना चलेगी आपकी, वो दवाई हमारे लगभग 35 से 40 दिन में जाकर खत्म होती है। तो ऑलरेडी दवाई की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है पर डे के हिसाब से, पर डोज के हिसाब से, ठीक है। पर डोज यानी कि जब 1 डोज आप लेते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे तो। चलिए हम आगे सुनते हैं। जी सर। हाँ जी सर। किस चीज में फर्क नहीं आया आपको? मैं यही सर जो चेहरे पर फेस में झुर्रियां हो रही हैं। देखिए सबसे पहला काम आपका ये है, अभी आपके थायराइड की ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही है ना, तो आपकी थायराइड की ग्रंथि को ठीक से काम करवाना है। उसके बाद में आपके चेहरे का नंबर आता है। सबसे मुख्य चीज आपका थायराइड, और थायराइड के लिए बहुत जल्दी ही मैं डाइट बताने वाला हूँ कि थायराइड के लिए आपको क्या करना है ताकि आपका थायराइड नेचुरल तरीके से ठीक, क्योंकि जब आपका थायराइड नेचुरल तरीके से ठीक होगा देन आपको पिगमेंटेशन ठीक होगा। अभी आप मुझे बताइए, पीरियड तो नहीं गड़बड़ हुए आपके? पीरियड में तो पहले की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी सर, मुझे पहले मुझे हाँ जी सर मुझे दिक्कत थी इसलिए, पर जब से मैं आपका नींद का वो पी रही हूँ ना, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम से मेरे पीरियड मतलब खुल के हुए थे बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम हुए थे मेरी जिंदगी में, कभी ऐसे नहीं हुए। और अब जब सेकंड 2 महीने हो गए मुझे, तीसरी बार हो गई मैम, 1-2 दिन में मतलब कि मेरी डेट हो जाएगी। तो सेकंड टाइम जो मैं हुई थी ना, तो बिल्कुल 1 दिन ही हुई हूँ, दूसरे दिन मतलब कि कुछ नहीं हुआ। नहीं पहले मैं 5-7 दिन होती थी, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। नीम लगातार पी रही हैं आप? हाँ जी सर, वो धनिया मनिया कभी कभार होता नहीं है तो नीम के पत्ते में चबा लेते हैं। देखिए यही बात है। देखिए थायराइड के लिए मैंने धनिया क्यों बताया उसमें स्पेशली, आपको कभी बार नहीं होता सर धनिया। आपको पता है मैंने धनिया क्यों बताया था उसमें स्पेशली? हाँ, वो थायराइड के लिए सबसे अच्छा होता है। तो क्या होता है कि जिन महिलाओं को हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, वो चाहे उनके फीमेल हार्मोन्स हो, वो चाहे थायराइड हो, ठीक है। धनिया वैसे भी बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। धनिया मैंने इसलिए बताया था उसमें ताकि अगर किसी माता या बहन को अगर बिगड़े हुए हैं उनके हार्मोन्स, तो ऑटोमेटिकली वो हार्मोन्स बैलेंस कर देगा आपके। और नीम का जूस पीने से और धनिया मिला के पीने से आपके पीरियड इसलिए खुल के होते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं उससे, ठीक है ना। और आपका थायराइड की जो ग्रंथि होती है वो नेचुरल तौर पे आपका काम करना शुरू करता है। अगर किसी व्यक्ति का थायराइड नॉर्मल है तो वो उसको नॉर्मली रखेगी और उनके हार्मोन स्टेटस को और अच्छा करेगी, और किसी का अगर हार्मोन बिगड़े हुए हैं तो उनको बैलेंस करेगी, इसलिए आपको बताया जाता है। और जो मैं आगे डाइट बताऊंगा मैं उसमें यही बताऊंगा कि कम से कम जिनको भी थायराइड की समस्या है वो कम से कम 100 पत्तियां नीम की, इसकी 100 पत्तियां धनिया की पीनी है उनको। हाँ जी, जैसे कि 30-40 पत्ती तो जूस में डाल के पीना है उसके तने सहित, ठीक है, तने सहित प्लस पत्ती, तो कम से कम 40 पत्ती तो पीनी है आपको। उसके तने सहित यार ध्यान रखना, तने सहित तो कम से कम 40 पत्ती पीनी है जूस में डाल के, मतलब डंडी समेत। हाँ डंडी समेत। और बाकी चटनी बना के ले लेनी है, जो 60 पत्ती बची है उसकी जैसे चटनी बना के ले लेनी है उसकी, जैसे सुबह शाम खाने के साथ में चटनी बना के ले लिया। तो आप ये लगाइए कि इससे हार्मोन आपका बहुत बैलेंस हो जाएगा। तो ये तो थी धनिया की बात आपकी, ठीक है। अब इसके बाद में किस चीज का नंबर आता है कि आप अपने हार्मोन को बैलेंस करें, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है और आपके पीरियड भी उससे गड़बड़ हो रहे हैं, तो आपका ओनली मेडिसिन तो सॉल्व नहीं होगा, है आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। सबसे जरूरी है आपके लाइफ स्टाइल में चेंज करना। तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उन्होंने लाइफ स्टाइल में चेंज करवाया था कि नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं करवाया उनको। ये बहुत आवश्यक है। दवाई का नंबर सबसे बाद में आता है, ठीक है, खाने का नंबर भी उसके बाद में आता है। सबसे जरूरी चीज है आपके लाइफ स्टाइल में चेंज करना। तो सबसे बड़ी औषधि तो आपके लिए है, एक तो आपका हरा धनिया, ये सबसे बड़ी औषधि है फिलहाल आपके लिए, ये आपके पिगमेंटेशन को भी ठीक करेगी, ठीक। दूसरी है कि आपका ये सुबह शाम वॉक करना, कम से कम 1 घंटा या 1.25 घंटा आपने गिन के वॉक करना है। वॉक कीजिए। और कोई घर पे कर सकते हैं? हाँ घर पे, बिल्कुल घर पे कीजिए आप, लेकिन छत पे चले जाइए वॉक करने के लिए, ठीक है सर, ठीक है ना। आप टाइम टेबल सुन लीजिए, मैं ये यूट्यूब वाली वीडियो बताऊंगा जल्दी, मैं वीडियो लेके आऊंगा थायराइड के लिए, क्योंकि थायराइड के पेशेंट बहुत हो गए मेरे पास। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने यही वॉक करनी है सुबह खाली पेट, सारे काम से निवृत्त हो जाइए अपने और फिर वॉक कीजिए 1 घंटा या 1.25 घंटा गिर के कर लीजिए वॉक। और बैकग्राउंड में म्यूजिक चला लीजिए, कुछ ऐसा म्यूजिक, भक्ति वाला कोई म्यूजिक है ना, उस तरह का म्यूजिक, ताकि आप सुन लें और आनंद लेते रहें चलते चलते, आपको थकान महसूस ना हो। मतलब थकान तो महसूस हो रही है बट म्यूजिक में आप झूम झूम के चलते रहिए, सिंपल एंजॉय कीजिए वॉक करने को, ठीक है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ने बताया है तो बस कर लो, परेशान भी हो रहे हैं लेकिन फिर भी कर लो। वॉक करनी है, एंजॉय करके करनी है, एंजॉय करके ही करनी है। अगर आपको एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है उसके बाद में मान लीजिए 1.25 घंटा वॉक कर लिया, उसके बाद में बहुत परेशान हो गई, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया 1.25 घंटा तो 1.25 घंटा करना, तो मत करना उसको। अगर
पौन घंटे एंजॉयमेंट के साथ में हो रहा है वो, तो पौन घंटा ही करना है और सवा घंटा बेस्ट है, ठीक है, सवा घंटा बेस्ट है अगर आप एंजॉयमेंट कर सकती हो। उसके बाद में अगर आपके पास में समय है तो कुछ योग क्रिया कर लीजिए, जैसे कपालभाति हो गया। मुझे आता नहीं है सर। आता नहीं है? आता तो किसी को भी नहीं है योग करना। सभी लोग सीखते हैं, जब फर्स्ट टाइम वो करने बैठेंगे तभी कर पाएंगे वो लोग, है ना। तैरने वाला व्यक्ति अगर ये बोले मैं मुझे तैरना नहीं आता तो मैं तैरूंगा नहीं, भाई जब तक पानी में नहीं उतरोगे तो कब तक तैरना आपको आ जाएगा, है ना। तो तैरने वाले व्यक्ति को तो पानी में उतरना पड़ता है तभी उसको तैरना आता है। तो ऐसे योग करना है तो आप योग करना शुरू कीजिए, आपको धीरे धीरे तैरना आ जाएगा। योग करना तो किसी को भी नहीं आता, ठीक है। दूसरा ये कि फिर शाम के नंबर में भी वॉक करना खाना खा के, और आपके खाने का नियम ये है कि 6 बजे खाना खाने बैठ जाइए और 6:30 बजे तक खाने को निपटा दीजिए आप, ठीक है सर। रात के खाने को सिंपल आप इतना कर लीजिए, केवल इतना। दवाई का नंबर उसके बाद में आता है। तो मैंने क्या मोटी मोटी चीजें बताई हैं आपको। एक तो धनिया बता दिया आपको, ठीक है, कम से कम 100 पत्तियां। उसके बाद में मैंने आपको वॉक बताइए सुबह शाम, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको योग बताया, अगर आपके पास में समय है तो हार्ड एक्सरसाइज मत करना, योग करना। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम खाने की टाइमिंग आपकी केवल 6 से 6:30 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ नहीं खाना है आपको, केवल और केवल पानी पी सकते हैं, ठीक है। केवल आप इतना कीजिए और देखिए 3 महीने में आपका थायराइड का स्तर कहाँ पहुंचता है, आपको गोली छोड़नी पड़ जाएगी, ठीक है। एक और टास्क इसमें होता है जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है, जो कि लोग नहीं कर पाते, वो होता है एनीमा लगाना टेली का। 1 महीने में 21 दिन एनीमा लगाना होता है। एनीमा मतलब? हाँ, वो आपको नहीं पता एनीमा, वो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एनीमा क्या चीज होती है, ठीक है। इक्विपमेंट भी दिखाऊंगा इसमें किस इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है एनीमा लगाने के लिए, वो बताऊंगा। वो लोग नहीं कर पाते हैं बट वो सबसे बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। तो आप ये सारी चीजें करना शुरू कीजिए। साथ में आप ये मेडिसिन लीजिए हमारी, मैं इसमें थायराइड की मेडिसिन भी ऐड कर देता हूँ। और 3 महीने बाद एग्जैक्टली आपको चेक कराइएगा। और शरीर के अंदर अगर आपको लगता है कि लक्षण आपके चेंज हो रहा है तो एवरी मंथ उसको कराइएगा थायराइड को चेक। और सर जैसे कि मैं धनिया पत्ता ये जब मैं जैसे इसका जूस नहीं बना के पीती, मैं कच्चे खा सकती हूँ इसको चबा के? कच्चे खा लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं नींबू नहीं लेती, कोई नींबू लेती नींबू मत लीजिए, हाँ नींबू मत लीजिए। सर मैं आपका घी भी लगा रही हूँ अभी, कुछ 10 दिन से लगा रही हूँ मैं, तो मुझे हल्का हल्का मुझे लग रहा है कि कहीं से फट रही है मेरी जो देखिए, हमें आपको नेचुरल ठीक करना है। मैंने मेडिसिन का जिक्र तो सबसे बाद में किया ना, सबसे पहले मैंने आपको लाइफ स्टाइल चेंज करवाया आपका। मैंने आपको वो चीजें बताई जो घर पे आप इजीली कर सकती हैं। आप ये चीजें कीजिए क्योंकि हमें आपका थायराइड भी ठीक करना है और साथ में पिगमेंटेशन को भी ठीक करना है। सबसे पहले आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, देन आपका पिगमेंटेशन ठीक होगा। घी आप लगा रही हैं वो अलग बात है, घी से आपकी जो अपर लेयर है और जो ऊपर लेयर से अंदर की लेयर है वो आपकी हील हो रही है, इसलिए आपको फर्क लग रहा है उससे, ठीक है। तो बिल्कुल नेचुरल लाइफ स्टाइल पे अपने आ जाइए, परमानेंटली दोनों चीजें खत्म होंगी। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, मेरा फेस सर बहुत इतना गंदा हो रहा है, बस पूछो मत कि घर से बाहर निकलने में बड़ी शर्म आती है मुझे तो। अभी आप 3-6 महीने इसको फेस को छोड़ दीजिए अपने। सबसे पहले आपको चिंतित होना चाहिए अपने थायराइड के लिए, थायराइड को लेकर, क्योंकि थायराइड अगर आपका सही नहीं हुआ तो आगे जाके आपको सिस्ट की समस्याएं भी हो सकती हैं ओवरी के अंदर। तो हमें सबसे पहले 3 महीने में इसको कवर करना है, ठीक है ना। हाँ जी, तो चलिए ठीक है। कम से कम 100 पत्ते धनिया की बताई ना? हाँ जी, 100। हाँ जी, तो आप ये कीजिए, सिंपल तरीका है इसको ठीक करने का बिल्कुल। और वो डाइट जरूर देखना जो मैं बताऊंगा थायराइड के लिए, ओके। हाँ जी सर, आपकी रोज वीडियो देखती हूँ मैं। चलिए ठीक है, ओके, मॉर्निंग में। थैंक यू सर। तो देखिए, ये वीडियो कम्प्लीटली आपको समझाने के लिए थी, जैसे मैंने इनसे बात की। तो आप लोग भी, जितने भी आप लोग हैं, थायराइड है, हार्मोन डिसबैलेंस है आपके, ठीक है, पीरियड ठीक से नहीं होते हैं, या अगर आपको पिगमेंटेशन भी जल्दी ठीक करनी है तो धनिए का पत्ता, उसकी डंडी सहित आपने अवश्य लेना है। 50 से 100 पत्ते आपको लेनी है। डेफिनेटली 101% आपको ये बहुत बेनिफिट करेगी, पिंपल्स में भी, पिगमेंटेशन में भी, आपके कोलेजन को बढ़ाने में भी, थायराइड में भी, इवन कैंसर में भी अगर किसी को है तो उसमें बहुत बेनिफिट करेगी, ओके। तो चलिए, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।